गर्मी छुट्टी का आज पहला दिन है और सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी बच्चे हैं मैं सबका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हम लोगों का जो विशेष कक्षा दिया गया है गर्मी छुट्टी में मिशन दक्ष, इसको हम लोग समझते हैं कि ये मिशन दक्ष क्या है और किस बच्चे के लिए है। ठीक है, बोर्ड पर सारी बातें लिखी गई है, बारी बारी से हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये जो मिशन दक्ष है गर्मी छुट्टी में, इसका समय दिया गया हम लोगों को कितना बजे से? 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। और फिर ये प्रारंभ कब से हो रहा है? 2024, 15 अप्रैल 2024। ये गर्मी छुट्टी भी 15 अप्रैल 2024 से शुरू हो रही है। और फिर ये समाप्त कब होगी? 1 महीना तक चलेगा ये हम लोग। ठीक है, 15 अप्रैल 2024 से लेकर के 15 मई 2024 तक सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। और ये किस कक्षा के लिए है? तो वर्ग 3 से लेकर के कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए। तो ये मिशन दक्ष जो क्रियान्वयन होगा इसको 3 चरण में बांटा गया है। कितने चरण में? 3 चरणों में बांटा गया है मिशन दक्ष को क्रियान्वयन के लिए कि मिशन दक्ष जो है कैसे काम करेगा। तो मिशन दक्ष का जो पहला चरण है इसको हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि मिशन दक्ष का पहला चरण में है कि ऐसे बच्चे को चिन्हित करना है जो हिंदी के कुछ वाक्य धारा प्रवाह के साथ वो तो नहीं पढ़ पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं, क्योंकि ये काम हम लोगों का हो चुका है। तब तो मिशन दक्ष अभी हम लोग चला रहे है ना। ये काम पहला चरण का काम हम लोगों का पहले ही हो चुका है ना जी। तो ऐसे बच्चे का ऐसा बच्चा पहला बिंदु है कि मिशन दक्ष में कौन सा बच्चा आएगा। तो ऐसे बच्चे आएंगे मिशन दक्ष के अंतर्गत जो बच्चा हिंदी के कुछ वाक्य जो है वह धारा प्रवाह के साथ वह ना तो बोल पाता है, नहीं पढ़ पाता है और ना ही लिख पाता है। दूसरी बात देखो, जिसका मौलिक गणित में समझ ना हो, मौलिक गणित में समझ ना हो मतलब जिस बच्चे का बेसिक स्तर का गणित जो है उसका कमजोर है, उसका पहाड़ा गणित है, उसको काउंटिंग नहीं आती है, गिनती नहीं आती है, जोड़ नहीं आता है, घटाव नहीं आता है, गुना नहीं आता है, भाग नहीं आता है ना जी। तो मौलिक गणित में जिस बच्चे का समझ नहीं है उस बच्चे का भी इसमें चयन हुआ है। जो बच्चा हिंदी का कुछ वाक्य धारा प्रवाह के साथ न तो पढ़ पाता है न लिख पाता है उस बच्चे का भी मिशन दक्ष में चयन हुआ है। और जिस बच्चे का अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी नहीं है, जिस बच्चे को अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी नहीं है, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके मिशन दक्ष में शामिल किया गया है। पहला चरण ये हम लोगों का और पहला चरण पहले हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तब तो तुम लोग मिशन दक्ष में आए। द्वितीय चरण है कि सभी प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के मिशन दक्ष हेतु चिन्हित सभी बच्चों के लिए। मिशन दक्ष में जो चिन्हित बच्चा है वो भी और अन्य इच्छुक बच्चा अगर कोई चाहता है कि हम भी आए स्कूल और पढ़ें तो वो बच्चा भी इस विशेष कक्षा में शामिल होगा। ठीक है, अब तीसरा चरण क्या है जो कि बोर्ड पर नहीं लिखा गया है, यहाँ जगह नहीं है। तीसरा चरण के बारे में बताते हैं। तीसरा चरण है हम लोगों का मिशन दक्ष का कि जो अकादमिक सत्र 23-24 का तुम लोग वार्षिक एग्जाम किए हो ना जी। तो वार्षिक एग्जाम में जो क्लास 5 और 8 का बच्चा जो पास नहीं करता है, ठीक है, जो अनुत्तीर्ण रह जाता है, ऐसे बच्चे भी विशेष क्लास में शामिल होंगे और उसके लिए गर्मी छुट्टी में क्लास चलेगा जो कि अभी चल रहा है, आज से शुरू हुआ है ना जी। ऐसे बच्चे के लिए भी गर्मी छुट्टी में विशेष कक्षाएं चलाई जाएगी और वो बच्चे गर्मी छुट्टी में आएंगे और उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये 3 चरण में दक्ष को बांटा गया है और ये तीनों चरण में पहला चरण और दूसरा चरण का हम लोगों का काम पहले हो चुका है। तीसरा चरण में जो अनुत्तीर्ण बच्चा है उसको शामिल करना है हम लोगों को और उस बच्चे का भी क्लास लेना 8 से 10।
ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम लोगों को मिशन लक्ष्य के अंतर्गत जो भी बच्चे हैं उसको विद्यालय रोजाना है, और जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, वैसे हमारे यहाँ कोई भी क्लास 5 और 8 में बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है ना। तो ऐसे बच्चे भी आएंगे। अगर और भी कोई बच्चा इच्छुक है कि नहीं हम भी विद्यालय आएंगे 8 से 10, हमको भी पढ़ना है, सर से कुछ सीखना है ना, तो वो बच्चे भी विशेष कक्षा में शामिल होंगे और रोज क्लास आएंगे। ठीक, तो उनको भी पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, जो भी दिक्कतें होंगी, ठीक है, उसको दूर किया जाएगा। तो तुम लोग रोज स्कूल आओगे? जी सर। और पढ़ना है, सीखना है। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आ रहे हैं गर्मी छुट्टी में, तुम लोग भी आ रहे हो, वह उद्देश्य हम लोगों का सफल हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को भी और तुम लोगों को निरंतर इस कार्य में लगे रहना। ठीक है, चलिए।